सावरकर पर दिए गए राहुल गांधी के बयानों के आधार पर उनको घेरने के लिए एक याचिका आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह के बेंच के सामने पहुंची। इस याचिका को देखने के बाद बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया। पूरा मामला क्या था वो तो समझेंगे ही, जानेंगे ही। याचिका जिन्होंने दायर करी उनका ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक राहुल गांधी कितने मामलों में, देश के किन किन राज्यों में, किन किन कोर्ट्स में हाजिर होते रहे। और ये बात इसलिए करना बेहद जरूरी है क्योंकि हालिया दिनों में आपने सुना होगा एक गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया चाईबासा कोर्ट से। तो पूरी बात जरा विस्तार से करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल को घेरने की चौतरफा कोशिशें कैसे की जा रही हैं और राहुल गांधी इन तमाम कोशिशों के बाद भी क्यों झुकते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, अलबत्ता उनकी आवाज और ज्यादा तल्ख होती जाती है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले छोटी सी अपील। 14 दिन का बैन अभी अभी खत्म हुआ है और बैंक अकाउंट तो काफी पहले से फ्रीज चल रहे हैं। 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। इन 2 सालों में हमने लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभाया है। कभी आपसे मदद की कोई उम्मीद नहीं करी, कभी आपसे मदद की कोई अपील नहीं करी। लेकिन आज की तारीख में जब हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज चल रहे हैं, एक लंबा बैन हमने झेला है हालिया दिनों में, ऐसे में हमें आपके मदद की जरूरत है। यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की इन मुश्किल हालात में जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं और सबसे पहले आपको आपके स्क्रीन पर वो खबर दिखा देते हैं। जी हां, यही है वो खबर। डॉक्टर पंकज कुमुद चंद्र फडनीस, जो अभिनव भारत एनजीओ के संस्थापक भी हैं, चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने ही ये याचिका दायर करी थी। और ये याचिका जो दायर हुई, इस याचिका में दरअसल ये कहा गया कि तमाम स्वतंत्रता संग्राम के जो महापुरुष हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं, उन तमाम लोगों को सम्मान देना एक मौलिक अधिकार है। और ऐसे में राहुल गांधी के बयानों से मौलिक अधिकार का हनन हुआ है मेरे, लिहाजा मैं चाहता हूं कि मेरी याचिका को न सिर्फ स्वीकार किया जाए बल्कि मेरी याचिका को स्वीकार करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। अब ये बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की और जस्टिस ए.जी. मसीह की। ए.जी. मसीह ने दो टूक एक सवाल किया। कहा कि आपने अनुच्छेद 32 के तहत, यानी कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, इसके तहत आप ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए हैं। लेकिन हमें नहीं लगता कि राहुल गांधी ने आपके मौलिक अधिकारों का कोई हनन किया है। यदि आप चाहते हैं कि सिलेबस में वीर सावरकर के नाम के साथ कुछ जोड़ा जाए तो बात इतर है, उसके लिए बात की जा सकती है। लेकिन राहुल गांधी आपके मौलिक अधिकारों का हनन कैसे कर सकते हैं वीर सावरकर के बारे में कुछ बोलकर? और यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया ए.जी. मसीह ने। लेकिन यह आपको समझ में आ गया कि ए.जी. मसीह और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बेंच ने याचिका खारिज करी। यह भी आपको समझ में आ गया कि राहुल गांधी के लिए अच्छी बात है कि एक मुकदमा तो कम से कम दायर और हो जाता, वो नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में जो दायर होता। लेकिन अब जरा हालिया दिनों के कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। राहुल गांधी के ऊपर अगर सिर्फ वीर सावरकर मामले की ही बात करें तो पुणे की अदालत में मामला दर्ज है, लखनऊ की अदालत में मामला दर्ज है, देश के कई कोनों में मामले दर्ज कराए गए हैं। अभी बनारस में एक मामला दर्ज हुआ, संभल में हालिया दिनों में एक मामला और दर्ज कर दिया गया राहुल गांधी के खिलाफ। चाईबासा, जहां से गैर जमानती वारंट राहुल गांधी को इशू किया गया है, उसके बारे में भी जरा संक्षेप में जान लीजिए। राहुल गांधी ने पहले अर्जी लगाई कि भाई मुझे व्यक्तिगत तौर पे पेश होने से छूट दी जाए, तो वो उन्हें नहीं मिली। उसके बाद हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और फिर पेशी की एक तारीख आई, उस तारीख पर राहुल गांधी वहां नहीं पहुंच सके। जब नहीं पहुंच सके तो गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी करे क्या? वो राजनीति करे,
देश के उस बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं वो जिसने भारत सरकार के लिए को चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था, जो विपक्ष के साथ था, उसका प्रतिनिधित्व राहुल गांधी करते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर। तो वो जिनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनकी आवाज उठाएं, उनकी आवाज बने, उनके मुद्दे उठाएं, उनके मुद्दों पर काम करें, सरकार से सवाल पूछें, सरकार से उनके काम कराएं, या फिर कि वो इन तारीखों पर बार बार हाजिर होते रहें। क्योंकि आज की तारीख में राहुल गांधी ऐसा लगता है मोस्ट वांटेड हो चले हैं। 2.5 दर्जन 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, और अधिकतर मुकदमे मानहानि के, 90% मुकदमे ऐसी ही मानहानि के, कभी अमित शाह की मानहानि का मामला, कभी सावरकर की मानहानि का मामला। और इन मानहानियों के मामले में आखिरकार राहुल गांधी कब तक उलझे रहेंगे, एक बड़ा सवाल है। फिलवक्त सच्चाई यह भी है कि चाहे राहुल गांधी के ऊपर कितने भी मुकदमे दर्ज होते रहे हों, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई होती रही हो, मोदी सर ने मामले में आपने देखा था 2 साल की उनको सजा सुनाई गई थी, उनकी सांसदी चली गई थी, उनका घर छीन लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी जो राहुल गांधी सामने आए वो और ज्यादा मजबूत होकर आए। तो राहुल गांधी को जितना भी दबाने की या घेरने की कोशिशें ये की जाती हैं, इन सब कोशिशों का कोई खास असर राहुल गांधी पे दिखता तो नहीं है। लेकिन हाँ, मौजूद सवाल तो है ये कि आखिरकार ये कब तक चलेगा, कब तक लीडर ऑफ अपोजिशन को यूं घेरने की कोशिश की जाएगी, कब तक लीडर ऑफ अपोजिशन काम ना कर सके इसलिए इस तरीके के हथकंडे अपनाए जाएंगे, जगह जगह पे उनके खिलाफ खामखा के मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, और ये तमाम मुकदमे राहुल गांधी को कब तक परेशान करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद उस हालात में जब हम अपने ही बैंक से अपने ही पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते, जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।